मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे जिंदगी के बारे में हमारे बहुत सारे सपनाएं हैं और हमारा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु को भी हमारी जिंदगी के बारे में बहुत सारे सपनाएं हैं। इसमें किसका सपना अच्छा है और सच्चा है? हम बड़ी आसानी से बताएंगे कि प्रभु यीशु का ये सपना बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्रायोगिक जिंदगी में इसको समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपने ही सपनों के पीछे भागते हैं। आज के समाचार में हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु एक बार फिर से अपने शिष्यों को प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। और उस समाचार में ऐसे लिखा है कि शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आए। बार बार प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में शिष्यों को समझाने के बाद भी शिष्यों को बिल्कुल समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि शिष्यों को प्रभु यीशु के बारे में यह विचार था कि प्रभु यीशु यहाँ के एक शक्तिशाली राजा बनने वाले हैं और हम लोगों को भी कुछ ना कुछ स्थान मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु का सपना यह था, इस दुनिया को, पूरी दुनिया को पाप से बचाने का एक योजना था। शिष्यों का सपना बहुत छोटा था, लेकिन प्रभु यीशु का योजना बहुत बड़ा था। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी हमारा बहुत सारे सपनाएं हैं। दोस्तों, हमारी सपनाएं तब अधूरी बन जाते हैं, हम निराश और हताश बन जाते हैं, क्योंकि हम हमारे सपनाओं में प्रभु यीशु को जगह नहीं देते। इसलिए जो कुछ हमारे जिंदगी में घटित हो रहा है, उसको समझने में हमको ताकत और ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए हम प्रभु यीशु को बुलाएंगे हमारे सपनों में, बताएंगे प्रभु यीशु ये मेरी सपना है, मेरा सपना है, और आपका सपना मेरे प्रति क्या है? हम जरूर प्रभु यीशु से पूछें। और आज के समाचार में दूसरा भाग में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सेवा के बारे में बताते हैं। जो सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, सबका सेवक बन जाए। हम लोगों को महान इसलिए मानते हैं, ना कि उनके ज्ञान के कारण, बल्कि उनकी सेवा के कारण। हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मदर तेरेसा का भी हम महान मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को, हमारे देश की सेवा की है। और यदि हम प्यार के साथ हमारे माता पिता को याद करते हैं, इसका कारण भी ये है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सेवाएं की हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु ईश्वर हमारी जिंदगी में भी बहुत कुछ टैलेंट दिया, प्रतिभाएं दी हैं। हम यह जरूर सोचें कि मेरे टैलेंट के द्वारा, मेरे प्रतिभाओं के द्वारा मैं समाज की कैसे सेवा कर सकता हूँ, तो हम भी महान बन जाएंगे। और तीसरा संदेश प्रभु यीशु जी बताते हैं, तुम लोग बच्चे जैसे बनो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आह्वान देते हैं, तुम लोग बच्चे जैसे बनो। बच्चों में क्या विशेषता है? बच्चों की विशेषता यह है कि उनको प्यार करने का बहुत बड़ा दिल है, बिना भेदभाव के साथ प्यार करने का उनका बहुत बड़ा दिल है, हृदय है। जब हम छोटे हैं तो हमारा हृदय बहुत बड़ा है, जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा हृदय छोटे हो जाते हैं। मैं एक वीडियो देखा था। वीडियो ऐसे है कि बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों का रनिंग रेस, दौड़ चल रहा था, और दौड़ शुरू होने के बाद एक बच्चा सबसे आगे जाते हैं, लेकिन आगे जाते जाते वो बीच में गिर जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो पीछे वाले आने वाले बच्चे उसके आगे जाते हैं। आगे कुछ दूर जाने के बाद वो सोचने लगे, अरे वो हमारा दोस्त गिरा है, उड़ नहीं पा रहा है,
इसलिए सब बच्चे वापस आ जाते हैं, उसको उठाते हैं और एक साथ वो लोग दौड़ में भाग लेते हैं, कंधे से कंधे लगाकर वो आगे जाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, कितना सुंदर है, उनका हृदय कितना विशाल है। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु जब हमसे ये बताते हैं तुम लोग बच्चे जैसे बनो, इसका मतलब ये है कि हम प्यार करने के लिए हमारे हृदय को बहुत बड़ा बनाएं। आइए दोस्तों, जब इस संडे के दिन हम प्रभु का वचन सुनेंगे तो हम प्रभु यीशु से शक्ति मांगेंगे ताकि हम बच्चे जैसे बने और सेवक जैसे बने और दूसरों की सेवा के लिए अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करें और हमारे सपनाओं को ईश्वर के सपनों के साथ रखने की कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।